सव्वपाभप्रणाशनो मंगलानंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमाने महाविदय क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। हे अंतर्यामी परमात्मा, हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सभी महात्माओं को मेरा नमस्कार। जय सच्चिदानंद। अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से अभी तक हमने जो समझा है और इस समझ को हमने जीवन में दृष्टि से उपयोग करने की और अनुभव करने का जो प्रयास किया है, ये प्रयास
इस वर्तमान समय के अंदर एक आध्यात्म विजय है। ज्यादातर लोग धर्म के माध्यम से पाप पुण्य की बातें करके आगे ही नहीं बढ़ते हैं। और हम और हमारे सबका ये सद्भाग्य है कि हम आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्य को जानने की, समझने की और अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें कहीं हद तक हम सफल भी हो रहे हैं। धीरे धीरे सनातन सिद्धांत, सनातन धर्म, कुदरत का कानून और वो कानून किस प्रकार से समग्र ब्रह्मांड को चलाता है, सभी जीवों के मन वचन काया को चलाते हैं। और कर्म और कर्म फल की परिभाषा, बंधन और मुक्ति की परिभाषा, मुक्ति क्या मार्ग, मुक्ति के मार्ग का रास्ता, ज्ञान और दर्शन के अंदर सम्यक दर्शन का महत्व, सच्चा पुरुषार्थ किसको कहते हैं और सच्चा पुरुषार्थ कौन करता है, कैसे होता है, और वो कर्म का जो पैकेज है वो यूनिवर्स में कैसे जाता है, और कुदरत के स्टोरेज में, कुदरत के क्लाउड में वो कर्म जाते हैं और नेक्स्ट बर्थ में एक एक करके एज पर द लॉ ऑफ नेचर हम सबको जन्म से मौत तक रिजल्ट के रूप में मिलते हैं। और हम सबको मालूम है कि रिजल्ट के अंदर किसी के पास कोई भी चॉइस नहीं होती है, क्योंकि एग्जाम हमने पिछले अवतार में दे दिया है। इसीलिए जन्म लेते हैं तो माता पिता भी पसंद नहीं करना है, भाई बहन भी पसंद नहीं करना है, चाचा चाची, मामा मामी, रिलेटिव्स, नेबर, फ्रेंड, कोई भी पसंद हमको नहीं करना है। हमारे फ्रेंड कौन बनेंगे, हम भविष्य में कौन सी स्कूल में जाएंगे, कॉलेज, कोई पसंद की नहीं। इवन तो पति पत्नी की भी चॉइस नहीं है, फिर उनके बच्चे होते हैं वो भी चॉइस नहीं होती है, सास ससुर कौन बनेंगे कोई चॉइस नहीं होती है। जीवन में कैसे कैसे सुख दुख के संजोग आएंगे कोई भी चॉइस नहीं है, कब श्वास बंद हो जाएगा कोई चॉइस नहीं है। और ये पंच महाभूत का शरीर जो कुदरत का है वो कुदरत के अंदर ही विलीन हो जाएगा। ये ब्रह्मांड का रहस्य हमने जान लिया है। और सिंपल बात है, जब शरीर ही कुदरत का है, शरीर की डिजाइन कुदरत की है, पंच महाभूत वाला शरीर कुदरत का है, इसको जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक भी कुदरत देता है, और इसको डाइजेस्ट करके ब्लड में रूपांतरित करके 24 घंटे सभी शरीर के सभी पार्ट्स को पहुंचाने का काम भी कुदरत करते हैं। और अंत में स्वाद बंद करके ये पंच महाभूत कुदरत में विलीन हो जाते हैं। इसका मतलब शरीर और शरीर का संचालन, शरीर हम है नहीं और संचालन भी हमारा नहीं है। और जब शरीर और शरीर का संचालन हमारा नहीं है तो फिर शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन भी हमारा नहीं हो सकता है। ये आध्यात्म विज्ञान ने स्पष्ट बताया है। और इसीलिए अध्यात्म विज्ञान में स्पष्ट कहा है ये सब कुदरत, कुदरती रचना और कुदरती कानून से चलता है, और हम एज अ लाइव ईगो ऑब्जर्वर है, और एज अ प्रिंसिपल हम मन वचन काया से मुक्त चेतन अविनाशी ऐसे अनंत शक्ति वाले शुद्धात्मा है। तो शुद्धात्मा का कोई रोल नहीं है, शुद्धात्मा कैटालिस्ट है, उनकी हाजिरी है, उनकी हाजिरी से एक कुदरती कानून से जन्म जीवन मृत्यु चलता रहता है। लाइव ईगो इसमें ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर इसीलिए रहता है विदाउट ओपिनियन, ताकि नया कर्म नहीं बनेगा। और नया कर्म क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जन्म से मौत तक की सभी अवस्था कुदरत की थी, है और कुदरत के पास ही रहेगी। ऐसा ब्रह्मांड का सीधा साधा सरल रहस्य हम सबको ये आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से जानने को मिला है। और हम धीरे धीरे अपनी दृष्टि से बारी बारी से हम इसका अनुभव भी कर रहे हैं। और इतना सरल, सहज और सुगम विज्ञान
जो शास्त्रों में भी जो बातें नहीं बताई गई है, जो पहले धर्मगुरुओं ने भी नहीं बताई गई है, ऐसी बातें ये आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से हम सबको जानने को मिलता है। और इसीलिए हमारे सबके जीवन में भीख और भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। क्योंकि भय इसको होता है जिसका जन्म जीवन मृत्यु है। हमारा तो जन्म जीवन मृत्यु नहीं है। भीख उसको रहती है जो कुछ पाने का है। तो आध्यात्म विज्ञान तो साफ कहता है, इस दुनिया में हम न कुछ पाने के लिए आए न कुछ खोने के लिए आए। हम सब इस दुनिया के अंदर अपने अज्ञान को मिटाने के लिए आए। जिस अज्ञान से कर्म बनते हैं, जिस अज्ञान से रागद्वेष होते हैं और जिस रागद्वेष से कर्म बन के जन्म मरण होते हैं, वो समाप्त करना है तो अज्ञान को ही समाप्त करना पड़ेगा। जिसमें फिर राग और द्वेष भी नहीं रहेगा, पाप और पुण्य भी नहीं रहेगा और जन्म मरण भी नहीं रहेगा। ऐसा सरल, सहज और सुगम विज्ञान हम सब ने आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से, जो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, जो लॉ ऑफ नेचर के ऊपर आधारित है, ऐसा आध्यात्म विज्ञान हमारे सबको पुण्यानुबंधी पुण्य से हम सबको प्राप्त हुआ है। और हम इसी मार्ग में धीरे 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 करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम शुरू करते हैं। बारी बारी से आप एक एक करके आपका हैंड रेस करके आप प्रश्न कर सकते हैं। और किस वीडियो। जय जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय कुदरत सच्चिदानंद। कुदरत के कानून, दो कानून है, उसमें ठीक से टैली नहीं हो रहा है, तो वो कंफ्यूजन है, तो पूछ रहा हूँ। पहला कानून आपने बताया था कि पुण्य नहीं होगा तो कर्म फल नहीं आएगा, और दूसरा कानून ऐसा भी बताया था कि महापुरुषों ने बोला कि कुदरत से मांगो नहीं, वरना कुदरत कर्म फल देगा और आप हैरान हो जाओगे। और फिर इसका एग्जाम्पल दिया था कि 25,000 की तनख्वाह जितना पुण्य होगा और वो बिजनेस मांगता होगा तो वो बिजनेस कुदरत फिर देगा, और फिर उसको असाता ना लोड ना वो सब एक्स्ट्रा भी मिलेगा। तो इसमें फिर कंफ्यूजन ऐसा, हाँ, तो इसमें कंफ्यूजन ऐसा हुआ कि कुदरत के पास तो सत्ता थी, तो कुदरत ने भाव क्यों उसका पूरा किया, और वो वो कर्म फल उड़ा क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसने तो बेचारे ने कोई द्वेष नहीं किया था या फिर कोई ऐसा पाप कर्म नहीं किया था, तो भी कुदरत ने उसकी भावना पूरी की, बट साथ साथ फिर उसको असाता और एक्स्ट्रा बर्डन ना वो सब भी तो मुक्त का मिल गया। तो सिद्धांत एक के अनुसार फिर उसको कर्म फल नहीं देना चाहिए था और फिर ऐसा उड़ा देना चाहिए था कर्म। वो थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। हाँ, तो जो हुआ वो कर्म हाँ, फल नहीं है। वो कर्म फल आया। फिर एक पर व्यक्ति को आप, राजा बनाया। एक मिनट, एक व्यक्ति को राजा बनाया, वो हाँ, 4 लड़ाई लड़े, इसमें 3 जीते, एक हारे, तो वो कर्म फल नहीं है। कर्म फल ही है स्वामी जी। तो पर वेर इज द क्वेश्चन। नहीं, सफलता निष्फलता कर्म फल नहीं है। कर्म फल ही है, पर तो दो नहीं, क्वेश्चन कहाँ है? वेर इज द क्वेश्चन कहाँ खड़ा होता है? कौन सी बातों को आप कर्मफल नहीं मानते वो बताइए। नहीं कोई भी नहीं एग्जाम है, इसमें कर्मफल कौन से एंगल को आप नहीं मानते, उसका मैं नहीं क्लेरिफिकेशन देता हूँ। नहीं, क्वेश्चन ये है कि कर्म फल कुछ भाव का कुदरत देता है, कुछ भाव का नहीं देता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जो भी बनता है वो कर्मफल ही है। कुछ भाव का मतलब क्या है? अगर अगर कोई क्रिया किया मैंने बिना कुदरती कानून किया, नहीं नहीं, वो पुण्य के हिसाब से पास होता है ना, और कुछ, हम अगर पुण्य के हिसाब से, मगर फल का संयोग तो आज कुदरत ने ही दिया ने। हाँ हाँ, वो दिया। हमारी हमारी मर्जी से हम मन वचन काया से इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रता से कुछ कर सकते हैं। नहीं कर सकते स्वामी जी, पर एक तो एक फिर सवाल, हाँ, एक सवाल ऐसा खड़ा होता है कि दो व्यक्ति का पुण्य समान है, और एक ने जो कुछ मांगा नहीं है, तो उसको सपोज 25,000 तनख्वाह जितना ही पुण्य है, तो एक को 25,000 की तनख्वाह मिल गई, और दूसरे ने मांगा भाई मुझे बिजनेस दो, तो कुदरत उसको बिजनेस भी देता है, और फिर प्रॉफिट तो 25,000 का ही रखता है। और उसमें आपने ऐसा भी बताया था कि भी उसको फिर वो थोड़ा आशा था, लोड वो सब भी मिलेगा, क्योंकि उसने मांगा है, इसलिए महापुरुष ने बोला भाई मांगोगे तो मांगना नहीं चाहिए ऐसा।
तो क्योंकि आपने कर्म किया है तो कर्म हाँ का फल क्या देना, वो मांगने से थोड़ी मिलेगा। जब आपने एग्जाम दे दिया है, फिर एग्जाम के बाद आप कहोगे कि मेरे एग्जाम का फल मेरे को 100 में से 100 मिले, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा तो नहीं। नहीं मिलेगा। तो ये टीचर की गलती है? नहीं नहीं। तो किसकी गलती है? क्योंकि हमने तो मांगा कि हमको 100 में से 100 मिलना चाहिए, और टीचर ने नहीं दिया, तो गलती किसकी? मांगने वाले ही। तो फिर, और अगर नहीं मांगा है तो क्या टीचर नहीं देंगे? जो लिखा है करने को। उसके मुताबिक मार्क्स देंगे कि नहीं देंगे? देंगे देंगे। तो फिर मांगने की क्या जरूरत है? जब आपने बीज डाला है तो फल तो मिलने वाला है। वो कुदरत के हाथ में छोड़ दो। मांगने से क्या मतलब है? अगर मांगने से मिलता है तो फिर कर्म फल की क्या जरूरत है? और फिर आपने ऐसा स्वामी जी एक बोला था कि दोनों का पुण्य सेम होगा ना, और दोनों मांगेंगे ना, तो फिर उसकी असाता विधि कर्म भी डिफरेंट हो जाएगी। तो वो इसीलिए संकट में हुआ। कहते हैं कि नहीं नहीं, असात अवेदनीय तो ठीक है। हमने ये कहा था, मांगेंगे तो आपकी पुण्य के मुताबिक आपको क्रेडिट मिलेगी, नहीं मांगेंगे तो कानून के मुताबिक मैक्सिमम मिलेगा। आप ओके। समझे? कुछ डिमांड आप में समझो, आपको मैं स्थूल हम्म एग्जांपल समझाऊंगा, आपको मालूम हो जाएगा। हम्म। ये कोई चीज है जिसकी कीमत मानो के नई चीज, जैसे कार की एग्जांपल ले लो। कार, आपकी नई कार है, और नई कार 5 साल के बाद पुरानी हो गई। ओके। अभी आपने कहा कि मेरे को ये कार का 10 लाख की कार है, मेरे को अभी ये कार का, चलो भी 5 साल के बाद मेरे को आप 3 लाख दे दो तो भी चलेगा। मेरी मेरी डिमांड 3 लाख की है। ओके। तो फिर किसने सोचा चलो भाई कोई बात नहीं, हम भी देखते हैं, बाद में आपको बताएंगे। फिर आपको कार मेरे को एक दिन के लिए देनी पड़ेगी। तो हम्म। आपने कहा कोई बात नहीं, दे दो, आप मेरे फ्रेंड है तो। फिर वो फिर वो किसी कंपनी के पास गया जहां कार बाय एंड सेल होता है। उन्होंने कहा कि ये कार की प्राइस क्या है, मेरे को सेल करना है। तो उन्होंने कहा ये कार की प्राइस हमारे हिसाब से 5 लाख आती है, ठीक है, ओके। एज पर द कैलकुलेशन। तो उनकी एक्चुअल प्राइस है 5 लाख, मगर आपको मालूम नहीं था, में 3 लाख मांगा, तो कितना मिलेगा आपको? जो प्राइस चलती है वही मिलेगा। नहीं, आपको आपको तो नहीं मालूम है ना। वो तो हम्म। बाहर गए ना उसके पास, आपने तीन हम्म। लाख मांगा है। वो चेक करने के लिए गए, उन्होंने कहा कि 5 लाख मिल सकता है। तो बाहर जो व्यक्ति खरीदेगा आपको कितना देंगे? 3 लाख ही देंगे ना, क्योंकि वो आपकी डिमांड है। हाँ जी। आप खुद गए होते हैं कि भाई मेरे हम्म। को प्राइस क्या है नहीं मालूम, आप मेरे को प्राइस निकाल के दे दो। ओके। तो वो तो स्टैंडर्ड तो होता है ना। प्राइस तो निकालने वाला तो स्टैंडर्ड होता है ना, वो आपकी मर्जी से नहीं निकालेगा ना। हम्म। तो मतलब स्टैंडर्ड का मतलब लॉ ऑफ नेचर। जब आपने कुछ नहीं मांगा है तो कानून के मुताबिक मिलेगा, और मांगेगा तो उसके मुताबिक मिलेगा। अभी ओके। आपको समझ में आया? हाँ समझ में आया। जो चीज की हमारे पास जानकारी नहीं है, कार्य हम्म। करते जाओ, फिर कुदरत के ऊपर छोड़ दो। आखिर कानून तो उनका चलेगा ने, हमारे मांगने न मांगने से कोई फर्क। नहीं हमने पड़ेगा। कोई पाप किया है तो हम कहेंगे कि हमको इतना पाप का ये फल मिलेगा, ऐसा मानते हैं हम? कुदरत ही नहीं। देती है ना, तो पुण्य का हम्म। फल वो नहीं देंगे? देंगे। फिर मांगने की क्या जरूरत है? जब जब लॉ ही उनका है, देने वाला भी वो है, हमको तो काम करते जाओ बस। ठीक है। तो मांगने का मतलब होता है आप अपने आप को छोटे हो जाते। वाह! हाँ। जब महासत्ता को मालूम है कि आपके कर्म का फल क्या देना है, हमको डिमांड करने की क्या जरूरत है? ठीक है। ओके। और कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं। जय सच्चिदानंद। ओके ओके। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। यस, नेक्स्ट प्लीज। हाँ, भूपेंद्र भाई अनम्यूट करिए प्लीज। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद સ્વામીજી। जय सच्चिदानंद। હવે આજનો એક વિડીયો હતો તમારો જે आप ગ્રુપમાં आप कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? બાયડ તાલુકા બાયડ से ओके ओके, प्लीज प्लीज कैरी ऑन। हाँ, वीडियो एक देखा था आपका
ग्रुप में। यस। तो उसमें आपने समझाया है कि शुद्धात्मा में रहो या ना रहो, भाव तो होने ही वाले हैं। ठीक है। हम्म। और उसी में सत्संग में था कि लाइव ईगो जब विचार में बढ़ता है तब भाव होते हैं। तो और जब हम हम्म। शुद्धात्मा में रहते हैं तो तब तो हम डिटैच होते हैं, विचारों से भी हम्म। डिटैच अलग होते हैं, तो फिर तब बढ़ते हैं, तो फिर क्यों भाव होते हैं? उस टाइम पे भी भाव होते हैं। यस। यस। शुद्धात्मा में रहने से भाव बंद नहीं होगा, क्योंकि शुद्धात्मा शुद्धात्मा है। मगर ये मन वचन का उनकी अवस्था है, उनको कुदरती रत्ना नहीं देखोगे तो कर्म बनेगा ही। समझ में आया? शुद्धात्मा शुद्धात्मा आप में रहते हैं। शुद्धात्मा में शुद्धात्मा को नहीं मानोगे तो भी शुद्धात्मा है, मानोगे तो भी शुद्धात्मा है, बोलोगे तो भी शुद्धात्मा है, नहीं बोलोगे तो भी शुद्धात्मा है। गलती कहाँ है? जो कुदरती रचना है, जो कुदरती कानून से चलता है, इसको आप नहीं देखते हैं तो राग द्वेष तो होगा ही। मालिकी भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, देहाध्यास होगा ही। कर्म तो बनेगा ही, भले आपको मैं शुद्धात्मा हूं, मगर आपको कुदरत इतना दिखता नहीं है जो देखना चाहिए। हाँ, यस के नो? इसमें यस यस यस, यानी कुदरती रचना ऐड करना है उसमें। ऐड करने का ऐड मतलब करना है। कुदरती रचना नहीं देखोगे तो अज्ञान जाएगा नहीं, और वही अज्ञान से ही कर्म बनता है। सही है, कुदरती रचना देखिए। इसीलिए हमने कहा कि केवल दर्शन तक या अज्ञान को मिटाने तक ही पुरुषार्थ है। अज्ञान मिट गया तो फिर आगे कोई पुरुषार्थ नहीं है। इसीलिए अज्ञान जीरो होना मतलब केवल ज्ञान का बीज। नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान अपने आप होगा, फिर कोई पुरुषार्थ है नहीं। नहीं। अज्ञान जीरो हो गया तो कर्म बंध नहीं होगा। हम्म इसीलिए केवल दर्शन तक पुरुषार्थ है, केवल ज्ञान तक नहीं है। सही है। केवल दर्शन तक पुरुषार्थ है। और केवल दर्शन में तीन चीजें आती है: कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना। रचना। अगर ये तीनों चीज आपकी दृष्टि में जहां तक परफेक्टली काम नहीं करेंगी, वहां तक जहां जहां चूक हो जाएगी, कर्म बनते रहेंगे। भले मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा लक्ष्य में रखोगे तो भी। ज्ञानी पुरुष हम्म दादा भगवान ने खुद कहा है, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं। ये बोलने से शुद्धात्मा का अनुभव नहीं होगा। हम्म, समझ में आया? हाँ। इसीलिए ज्ञान दर्शन दो बताया, ज्ञान और दर्शन। दर्शन। बिना दर्शन ज्ञान नहीं होता है, बिना केवल दर्शन केवल ज्ञान किसी को नहीं होता है। तो कीमत केवल दर्शन की है, और हम्म शास्त्रकारों ने कीमत केवल ज्ञान की बताई। केवल ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप और स्वभाव है, इसको केवल ज्ञान वाला बनाना नहीं है। हम्म हम्म, यस और नो? यस यस। अब एक और है कि प्रश्न कि अज्ञान जब एक सत्संग में आया था कि अज्ञान को जब उत्पन्न हो, खड़ा हो आए, तब उसको इरेज करना है, उसको पूरे दिन नहीं, ऐसा कुछ था। यानी उसका एक एग्जांपल देके समझाइए। अज्ञान का मतलब होता है, अज्ञान वो दृष्टि का विषय है। अज्ञान वो मन वचन काया का विषय नहीं है। समझ में आया? मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, वो अज्ञान नहीं है। वो उदय हम्म कर्म है और कर्म का फल है, और कुदरती रचना के अधीन है। अज्ञान कहाँ है? वो कुदरती रचना जो अवस्था है, अवस्था को हम कुदरती रचना नहीं देख पाते हैं। अवस्था को हम अकर्ता भाव से, मालिकी भाव से, या भोक्ता भाव से, या देहाध्यास से मुक्त नहीं रह पाते हैं। और मुक्त नहीं रहोगे तो कर्म बंद तो होगा ही। अगर आपने अवस्था को कंप्लीटली कुदरती रचना देखा तो कर्म बंद कैसे होंगे? राग भी नहीं होगा, द्वेष भी नहीं होगा। राइट यस और नो? राइट राइट। और एक है क्या, जैसे फाइल नंबर 1 के हैं जो मन
वचन काया, उसमें तो कुदरती रचना एकदम सही बैठ जाती है, दिखती है कंप्लीटली सारी अवस्थाओं में लगभग लेकिन जब कोई दूसरी भी आती है फाइल, तब उसमें भी कुदरती रचना देखने में कभी कभी चूक जाते हैं या फिर थोड़ा लेट हो जाते हैं, संयोग के बाद में होता है, पूरा होने के बाद, बोलने के तुरंत बाद ऐसा होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रयास थोड़ा। देखो, पहली बात है कि प्रिंसिपल तो तुम्हारी प्रकृति है या किसी की प्रकृति है, प्रिंसिपल तो एक ही रहेगा। देखिए। भी प्रश्न तो कुछ देखने का ही तो है। सिद्धांत तो अलग नहीं है कि तुम्हारी प्रकृति के लिए सिद्धांत अलग है, सामने वाले की प्रकृति के लिए सिद्धांत अलग है, ऐसा तो है नहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। आपको प्रैक्टिस करके करके परफेक्ट होना है। राइट। किसी भी प्रकृति को देखने के लिए सिद्धांत अलग अलग नहीं है, एक ही लॉ ऑफ नेचर है। आप देख सकते नहीं देख सकते तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। कोई सिद्धांत आपको नहीं समझ में आता है तो मैं बताऊं, जब सिद्धांत एक ही है जो आपकी प्रकृति खुद की प्रकृति में यूज होता है, वही सिद्धांत दूसरे की प्रकृति में भी यूज होगा। राइट राइट। हमारी प्रकृति या मन वचन काया कुदरती रचना है, तो सभी की मन वचन काया और अवस्था कुदरती रचना है। हमको तो देखना है। कुदरती रचना कोई ओपिनियन नहीं है, कुदरती रचना सनातन सत्य है। कुदरती रचना न देखना वो ओपिनियन हो गया, अच्छी है बुरी है, मेरी है तेरी है, काम की है नकामी है, यूजफुल है यूजलेस है, पुण्य वाली है पाप वाली है, ये सब ओपिनियन हो गया। जब कुदरती रचना देखा तो कोई ओपिनियन नहीं है। सही बात। क्लियर? राइट राइट, क्लियर क्लियर। अच्छा, और कोई प्रश्न है? नहीं, धन्यवाद। ओके ओके, जय जय सच्चिदानंद। 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 अशोक भाई बोरा, वीडियो ऑन करें प्लीज। हाँ जी स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिद। आपका वीडियो वीडियो हाँ, बोलिए बोलिए। जय मैं सच्चिदानंद। थोड़ा बाहर हूँ इसीलिए वीडियो चालू नहीं करी। बोलिए तो बोलिए। मेरा ये समझना है कि अनुभव की हम बात कर रहे हैं, बराबर है? तो मेरा अपना शुरू होता है, पहले ज्ञान से शुरू होता है, ज्ञान दर्शन से शुरू होता है। इसके बाद हम कुदरती रचना भी देखते हैं। तो यहीं से शुरू से लेके एंड तक जब केवल दर्शन प्राप्त होता है, तब बीच में जो हो रहा है वो अनुभव की जो दशा प्राप्त होती है, वो जरा आप समझाइए ना। चौथे गुण स्थानक पे क्या होता है, मिथ्यात्व का अनुभव क्या होता है, सातवें गुण स्थानक में क्या होता है, और बाद में दूसरे जन्म में केवल ज्ञान के पहले क्या होता है, वो पूरा मुझे जो थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि आई हैव टू रिप्रेजेंट ऑल दैट। यस, सबसे पहली बात है कि चौथे गुंठाने से पहले मिथ्यात्व होता है, और मिथ्यात्व का मतलब मन वचन काया का मालिकी भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, देहाध्यास, ये सब कंप्लीट है, कंप्लीट, इसमें डाउट भी नहीं है। और मैं शुद्धात्मा हूं वो तो समझ है ही नहीं। तो पहले ओनली देहाध्यास है, वो मिथ्यात्व है। जिसमें मैं आत्मा हूं वो भी बिलीफ नहीं है। बराबर। फिर जब व्यवहार संकित होता है, व्यवहार संकित, तब इसको मालूम होता है कि मैं आत्मा तो हूं, मगर साथ में निश्चय संकित न होने से मिथ्यात्व तो है, मगर व्यवहार संकित के साथ मिथ्यात्व है। समझ में आया? हाजी हाजी। इसके अलावा अब चौथे गुण स्थानक में आ गए। हाँ बोलिए। चौथे गुण स्थानक में आ गए। आवाज ठीक? चौथे गुण स्थानक में आ गए। चौथे गुण स्थानक में दो प्रकार है, एक व्यवहार संकेत, दूसरा निश्चय संकेत।
व्यवहार संकेत में मैं आत्मा हूं ऐसी समझ है, उपयोग और अनुभूति नहीं है, वो व्यवहार संकेत है। अच्छा, बराबर। निश्चय संकेत का मतलब मैं आत्मा हूं और आत्मा हूं इसमें रहने की निश्चय के साथ कोशिश करता हूं, वो निश्चय संकेत है। ओके। फिर चौथे से 5, 6 जो है वो निश्चय संकेत को डेवलपमेंट का स्टेजिस बताया गया। 5 और 6 प्रोसेस, प्रगति। आध्यात्म विज्ञान को, ब्रह्मांड के रहस्य को, लॉ ऑफ नेचर को, मैं आत्मा हूं वो तो पक्का हो गया। अभी और क्या पक्का करूं मैं? तो कि मैं आत्मा हूं तो मेरे अलावा जो मन वचन काया है इनकी अवस्थाएं है, और ब्रह्मांड जो मेरे को दिखता है इन सारे लोगों की एक्टिविटीज दिखती है, जो मेरे साथ भी है और मेरे साथ नहीं भी है, ये सब कुछ मैं देख पा रहा हूं। ये क्या है? तो इनको समझना, सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, भरती, होठ, तेजी, मंदी, कॉज इफेक्ट, जन्म, मृत्यु, बंधन, ये सब को समझना, और ये सब कैसे चलता है, ये जो कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना है, इसकी हेल्प से आप चौथे गुंठाने से 5वीं और जाएंगे, 5वें से 6ठी जाएंगे, और 6ठी से 7वीं तब आएंगे जब आपको लॉ ऑफ नेचर कंप्लीट समझ में आ गया है। बराबर। योर बैटरी इज रनिंग लो। ऐसा क्यों होता है? सच्चिदानंद। स्वामी जी, पिछली बार मैंने स्ट्रेंथ और लेंथ का पूछा था, उसमें मेरे को ये समझना है कि ज्यादा स्ट्रेंथ और लेंथ कैसे बनती है। मतलब हम क्या करते हैं कि ज्यादा स्ट्रेंथ और लेंथ वाले कर्म बनते हैं। जैसे एक ही व्यक्ति के साथ एक ही बार गाढ़ कर्म बना देते, गाढ़ कर्म, 1 मीटिंग, तो गाढ़ वो क्या? गाढ़ का मतलब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। हाँ, मतलब अंदर माइल्ड से नहीं, बहुत। मीडियम नहीं, स्ट्रॉन्ग। उसको गाढ़ बोलते हैं। गाढ़ मतलब सॉलिड। मतलब जो अंदर से बहुत तेज हमको किसी के लिए द्वेष हो रहा हो, ऐसा। जो भी है, जो भी है, उनका भुगतान भी इतना ही स्ट्रॉन्ग आएगा। अच्छा। जैसे किसी के साथ हम रास्ते पर जा रहे हैं और टकरा गए, हाँ हमने सॉरी नहीं बोला हाँ, नहीं। और वो मारा मारी करने लग गए, कुछ बात नहीं थी, हाँ हमने जानबूझ के तो नहीं टकराए थे, मगर हाँ, टकराए जरूर। तो उनको बराबर। गुस्सा आया और फिर बोलने लगा, तुम टकराते फिर सॉरी नहीं बोलते हैं। आपने कहा मैं जानबूझ के नहीं टकराया हूं। फिर भी वो तो उनका ईगो एकदम हाई हो गया और मारा मारी करने लग गया। तो हाँ, ये भारे कर्म है। तो वो जो कर रहा है मारा मारी, उसके लिए भारी कर्म होगा। नहीं, जो कर रहा है वो नहीं, भुगतान कर रहा है, उसके पिछले अवतार के कर्म भारी है। इसका मतलब ये फल है, इसका ये फल है। और कई लोगों को क्या होता है, टकराने के बाद हम सॉरी भी नहीं बोले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब आगे जाइए, वो कोई बात नहीं। हाँ तो हाँ ये हाँ। माइल्ड कर्म हो गया। कर्म तो एक ही हो गया, वो भी टकराए ये भी टकराए। अच्छा, तो मतलब जिसके हल्के कर्म है उसको सामने से तेजी से नहीं आएगा कुछ भी, मतलब वो ज्यादा रिएक्शन इतना भारी नहीं आएगा, नहीं आएगा। अच्छा। अब क्योंकि कर्म जिसको, माइल्ड है। हाँ, वही तो पूछ रहे, माइल्ड कर्म कैसे बनेगा और भारी कैसे बनेगा? जब
जब हमारा इंटेंशन माइल्ड होगा तो कर्म भी माइल्ड होगा। जब हमारा इंटेंशन हेवी होगा, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, तो फिर भारी बन अच्छा। जाएगा। हाँ हाँ, अपनी जब ऐसे भावना के ज्यादा। आधार पे कर्म बनता है ना, भावना से बनता है, क्रिया से नहीं हाँ, बनता है। भावना नहीं से भाव नहीं। भाव बनता हाँ, है, और भाव से भाव बनता है। तो अभी ज्ञान में जब हम हैं, तब तो ज्ञान लगाते ही हैं, भले बाद में याद आए। लेकिन अगर ऐसा भारी कर्म तो फिर हम बना ही नहीं सकते हैं ना, कभी ऐसा नहीं हमको तो नहीं, आएगा ही। बना सकते हैं। जिस समय बना आप सकते। चूक गए, जिस समय आप चूक गए, तो जिस प्रकार की उस समय आपकी इंटरनल जो स्ट्रेंथ होगी भाव की, अच्छा। तो वो तो बन जाएगा। भले बाद में जागृति आएगी, मगर बीज तो पड़ जाएगा। समझ होने के बाद भी पड़ जाएगा ऐसे, हम क्यों बता। नहीं? अच्छा। तीर्थंकर तीर्थंकर बनना है तो भी नरक गति में जाते हैं पहले। हाँ हाँ, क्यों जाते हैं? जाते। बिना कर्म उनका जाएंगे? नहीं, उनके कर्म होंगे ना ऐसे, हाँ, फिर तभी जाते। जो तीर्थंकर बनने वाले वो भी अभी नरक में है। क्यों बना? हाँ भारी कर्म बना तभी तो नरक में गए ना। हाँ हाँ, इसलिए बराबर। कभी भी जब आप कर्म बांधने की जो विंडो ओपन है, तब हाँ कोई भी प्रकार के मीडियम, माइल्ड और स्ट्रॉन्ग कर्म, पाप और पुण्य दोनों के बन सकते हैं। जब विंडो खुल रही है तो क्या करेंगे? कुछ भी हो हाँ, सकता है। जब अज्ञान खत्म हो गया, यानी विंडो बंद हो गई, अभी कर्म नहीं बनेंगे। नहीं नहीं। और अभी आपको समझ स्वामी, में आ गया? हाँ समझ में। अभी स्वामी जी एक दूसरा, वो वाणी जो है वो कोड, कोड के रूप में होती है। तो वो कोड क्या, उसका भी समझना है मेरे को। कोड कैसे होता है, क्या होता है, ये कैसे खुलता है? कंप्यूटर की लैंग्वेज कैसी है? वो तो मेरे को आती ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कंप्यूटर की लैंग्वेज से जो कंप्यूटर पे काम करता है, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज कोड वर्ड की होती है। वो लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, वो लंबी नहीं होती है। अच्छा, कोड माना छोटा, शॉर्ट में, शॉर्ट में यस, हो। अच्छा यस, अच्छा। यस। हाँ हाँ फिर निकलेगा वो संजोग के आधार से लैंग्वेज और उनकी साइज, वो डिपेंड ऑन सरकमस्टांस। मगर कोड का मतलब इंटेंशन सेम रहेगा। एक आदमी का कोड में गुस्सा है तो डिस्चार्ज में गुस्सा निकलेगा। बराबर। एक आदमी के कोड वर्ड में शांत है, तो कुछ भी बोलोगे तो वो कुछ बोलेगा नहीं, वो कोड वर्ड है उनका। हाँ हाँ, आपको अभी जो समझ। भी करना है करो, उनका कोड वर्ड शांत का है, बस, तो कुछ नहीं बोलेगा। हाँ हाँ, अभी समझ में आया। और स्वामी जी, इसके बाद एक और, वो आपने एक सत्संग सुना, महाकाल। आपने महाकाल का कुछ अलग से समझाया है, तो वो मेरे को थोड़ा सा समझ में आया। महाकाल, महाकाल का मतलब होता है, जो समाज में जिसको महाकाल बोलते हैं, वो एक देव के रूप में बोलते हैं, शक्ति के रूप में बोलते हैं। मैं भी शक्ति के रूप में ही महाकाल को बोलता हूँ, मगर मैं शक्ति कोई दैवी शक्ति नहीं बोलता हूँ। सुपर ह्यूमन नेचर है जो वो महाकाल है। हम्म। जैसे एक व्यक्ति को लगता है कि मैं लाखों लोगों का उद्धार करने के लिए पैदा हूं, ऐसा भाव किया, तो जब वो उदय में आएगा तो महाकाल जैसा काम करेगा, लाखों लोगों का उद्धार करेगा। महाकाल का अच्छा। मतलब होता है काल के ऊपर उन्हें कार्य के लिए विजय प्राप्त किया है, कार्य के लिए। हाँ हालांकि हाँ। वो काल के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया है, मगर उस काल में उनकी महत्ता होती है। लाखों करोड़ों लोग इसको फॉलो करते हैं, मानते हैं, जैसे आप। उनकी बातों को, उनकी सोच को, इनको समझ को। इसलिए इसको महाकाल बोलते हैं, जो लाखों लोगों को कल्याण के मार्ग में ले जाता है। कोई भी सामाजिक का मार्ग में भी आगे बढ़ाने वाले होते, धार्मिक मार्ग में भी आगे बढ़ाने वाले होते, और आध्यात्मिक मार्ग में भी आगे बढ़ाने वाले होते। तो जो मास ऑफ पीपल को गाइड करते हैं सही रास्ते पर, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक, इसको महाकाल बोलते हैं। अच्छा। हाँ क्योंकि हाँ। उनकी भावना यही थी कि लाखों लोग उनसे प्रेरित होके
उस मार्ग में आगे बढ़े। बराबर। हाँ हाँ तो महाकाल एक प्रकार की मनुष्य की प्राकृतिक शक्ति है, और ये लोग जो महाकाल बोलते हैं वो दैवी शक्ति बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो तो देवी। इतना डिफरेंस है। हालांकि दोनों की प्रकृति कुदरती रचना है, चाहे दैवी है चाहे ह्यूमन है। हाँ हाँ समझ में आ गए? हाँ, समझ आ गया। मगर ऐसी बातें दुनिया के कोई शास्त्रों में नहीं है। हाँ, नहीं है। इसीलिए समझने में थोड़ा समय लगता है। हाँ, ओके, और कोई प्रश्न है? नहीं स्वामी जी। जय ओके सच। ओके। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। यस प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। હેલો. હા, આપણે ભરૂચમાં હમણાં મળ્યા હતા. જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી. આપનું શુભ હું નામ? ગીતા ત્રિવેદી. ગીતાબેન ત્રિવેદી, પ્લીઝ પ્લીઝ. હા, આપણે ભરૂચમાં સત્સંગમાં મળ્યા હતા હમણાં હમણાં 2 દિવસ પહેલા. ઓકે. હા, તો હવે આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે તમારું, જે મતલબ દાદાને, એમાં બેઝિક થી શરૂ કરવું હોય તો કેવી રીતે શરૂ કરવાનું? बेसिक से आपको थोड़ा सत्संग सुनना पड़ेगा मेरा। हाँ, वो उसमें YouTube। यूट्यूब के अंदर ऐसा डिवीजन है कि अध्यात्म विज्ञान बेसिक, ऐसा लिखोगे तो उसमें सब गुजराती बेसिक सत्संग निकलेंगे। मेरा प्रश्न के लिए है, तो उसमें मैं थोड़ा एक्सपीरियंस मेरा दूंगा, और उसमें से आप मुझे ठीक से बताइए कि पहले मैं सभी धर्मों को समझने के लिए मैं सब सुनता था। हिंदू है, मुस्लिम है, ख्रिस्ती है, पारसी है, और सिख को भी मैंने सुना, और आखिर में मैं कबीर साहब को सुनता था। तो हर एक धर्म में विविधता दिखती थी। कबीर साहब में मुझे थोड़ा क्लियर हुआ, तो बाद में आपका वीडियो सुना तो तभी मेरे को ऐसा लगा कि मेरा प्रश्न का समाधान यही से मिलता है कि सबके लिए ये सब लागू होता है। परमात्मा की परिभाषा और कौन चलाता है, सभी में विविधता दिखती है सृष्टि की रचना में। तो फिर मैंने ऐसा किया कि मैं स्वामी जी से मिलूं। तो मैंने पहला सत्संग आपको सापुतारा से किया, बाद में हिम्मतनगर से किया, और पर्यूषण पर्व का पूरा लाभ लिया। तो मैं आपको ज्ञानी पुरुष है ऐसा मैंने स्वीकार 100% कर लिया, क्योंकि मेरा समाधान आपके माध्यम से मुझे होता ही है हर एक प्रश्न का। तो फिर मैंने ज्ञानी पुरुष को आपको स्वीकार किया। तो ज्ञानी पुरुष के बारे में मेरे को ये समझना है कि मैं ज्ञानी पुरुष जो समझ रहा हूँ बरोबर है। और कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि तत्वदर्शी संत को तुम खोजो, और ज्ञानी पुरुष को भी कहते हैं कि तुम वर्तमान ज्ञानी को पास जाओ। तो हमने वर्तमान ज्ञानी के पास गए हैं, तो मेरे समझ में ये आया है कि वर्तमान ज्ञानी यानी आपके नेक्स्ट बर्थ में जो आपने जो अनुभव किया है बरोबर है, वो आपका चारित्र में आया है, सत्ता में, ज्ञान दर्शन में, वही ज्ञानी को मैं नमस्कार करता हूँ। वो बात ठीक है स्वामी जी, मैं ऐसा समझा हूँ तो? बराबर बराबर बराबर। और आपका जो पुरुषार्थ का भाग है वो चारित्र में नेक्स्ट बर्थ में आएगा, वैसा मैं समझा। तो यस, मैं समझा कि स्वामी जी से मैं क्लियर कर लेता हूँ कि जो वर्तमान में है अभी बराबर है, ज्ञानी, बराबर। तो परिणाम वाला ही ज्ञानी को मैंने स्वीकार किया, क्योंकि उसके माध्यम से, निमित्त के माध्यम से मेरे को प्रश्न का समाधान होता है लाइव परिणाम के भाग में पहले। तो यही प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न स्वामी जी ये है कि एक नहीं, आत्मा का एक मिनट एक मिनट, एक मिनट एक मिनट। वैसे दुनिया के लोगों को ये समझ में नहीं आता है जी कि स्वामी, अनुभवी ज्ञानी हमको प्रत्यक्ष चाहिए, वो जी समझ में नहीं आता है। हाँ जी स्वामी जी, क्यों समझाइए नहीं आप। समझ में आता है वो बताओ। और बताओ। उनके पास समझ है फिर भी समझ में नहीं आता है, हाँ इसीलिए वही, मैं बताता हूं। बताओ जैसे बताओ। जैसे मेरे पिताजी अभी तक जो डॉक्टर के पास जाते थे और इलाज करवाते थे, कभी कभी मैं बीमार होता था, छोटा था, तो भी मैं उनके पास जाता था
और इलाज करवाता था और ठीक हो जाता था। मगर हाँ वो भाई। डॉक्टर मर जाने के बाद मैं प्रत्यक्ष ढूंढूंगा या उनका फोटो ढूंढूंगा? हाँ बरोबर है स्वामी जी, प्रत्यक्ष को नहीं, क्या ही आप ढूंढूंगा? उत्तर तो दो। आप प्रत्यक्ष को ही ढूंढोगे। तो वहां समझ में आता है, यहाँ समझ में नहीं आता है लोगों को। हाँ वो इसीलिए जिंदा ये ही काम कर सकता है, जिंदा ही समाधान दे सकता है, जिंदा ही दृष्टि को दे सकता है। वो समझ में यहाँ नहीं आता है लोगों को, वहां समझ में आता है। वो अपनी पकड़ मजबूत यही रखता है। हमको ताव नहीं आया तो डॉक्टर भी बदल लेते हैं। नहीं, मतलब हमको हमको अपने जीवन में डॉक्टर, चार्टर अकाउंटेंट, लॉयर, इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर, ये सब लाइव चाहिए या फोटो वाला चाहिए? लाइव ही काम करेगा स्वामी जी। तो यहाँ समझ में आता है, तो यहाँ क्यों समझ में नहीं आता है? वो कितने वो जो ज्ञानी उसको जो मिले हैं वो उसने उसके साथ वो बंधा है, इसलिए उसको छोड़ना नहीं चाहता है। अरे मैं क्या कहता हूँ, किसी भी ज्ञानी के साथ मिला है वो मेरा प्रश्न नहीं है, वो हाजिर नहीं है वो प्रश्न है या नहीं? हाँ वो बरोबर है। मेरे पिताजी मेरे डॉक्टर के पास ले गए थे, मैंने देखा भी था, इलाज भी करवाया था। आज नहीं है तो मैं क्या करूंगा? फोटो के पास जाऊंगा? फोटो नहीं काम तो करेगा वहां स्वामी क्यों जी। समझ में आता है, यहाँ क्यों समझ में नहीं आता है? वो समझने की जरूरत है सबको। अभी समझ में आया मेरा कहने का मकसद? हाँ यहां बरोबर है। समझ में आता है, वैसे यहां समझना है कि यहां भी प्रत्यक्ष काम में आएगा, यहां भी प्रत्यक्ष, भले परोक्ष में मिला पहले, अभी तो नहीं है ने। बरोबर है स्वामी जी। तो यहां समझ में आता है, यहां क्यों समझ में नहीं आता है? क्योंकि माइंड सेट हो गया। चलो हो गया। जी स्वामी जी, जी अभी स्वामी। अभी दूसरा प्रश्न कीजिए प्लीज। हाँ स्वामी जी, दूसरा प्रश्न है कि एक जो हमारा अभी लाइव शरीर है इसमें हम्म। एक आत्मा है, एक हम्म। प्रतिष्ठित आत्मा है और एक जीवात्मा है। तो आत्मा का एक जो शरीर है उसको मेंटेनेंस करने से ये कुदरत सभी तत्वों के रूप में हुआ, तो उसमें आत्मा का पावर है। ओके। तो वो पावर कैसा काम करता है, और बाद में वो पावर में जो जीवात्मा देखते हैं सभी, उसमें प्रतिष्ठित आत्मा है, वो कैसा उपयोग करता है? क्योंकि ज्ञान ज्ञान का ही वो उपयोग करेगा, वो पावर में संसार का उपयोग करेगा या संसार से छूटने का उपयोग करेगा? तो वो कैसा काम करेगा? क्योंकि हमको ये परफेक्शन मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा स्वामी जी। ओके। समझ में तो ओके। आ गया, लेकिन ये मैं बात आपसे करूंगा तो और क्लियर होगा। हम्म। ये सूर्य नारायण है, हाँ जी स्वामी जी। वो एक शक्ति है, पावर है, बराबर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो पावर की हाजिरी में, उनके प्रकाश के पावर की हाजिरी में मैं किसी को प्रेम करूं या मारा मारी करूं, पावर से क्या मतलब है? बरोबर है। उसको उपयोग दूसरी वो बात, मैं उसको एक मिनट, फिर मैं सूर्यनारायण की हाजिरी में मैं छत पे सोलार लगाऊं या ना लगाऊं, सूर्यनारायण से क्या मतलब है? बरोबर है। तो पावर होना अलग चीज है, पावर का उपयोग करना अलग चीज। उपयोग करने वाला लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है, पावर तो कॉमन है। कॉमन है। आपको जो उपयोग करना है करो, राग वाला करो, द्वेष वाला करो, पाप वाला करो, पुण्य वाला करो, पावर से क्या मतलब है? पावर तो पावर है। आप पाप करोगे तो भी चार्ज होगा, पुण्य करोगे तो भी चार्ज होगा, पावर तो न्यूट्रल है। और पावर नहीं है तो कर्म बांध भी नहीं सकते, पावर नहीं है तो कर्म भोग भी नहीं सकते। जी जी स्वामी जी। अगर पावर का उपयोग है उस प्रकार से कर्म बनेगा, पावर से नहीं, पावर का उपयोग। हाँ जी स्वामी जी। सूर्यनारायण की हाजिरी में मैं पाप का भाव करूंगा तो पाप का चार्जिंग होगा, सूर्यनारायण के आत्मा के प्रकाश की हाजिरी में मैं पुण्य का भाव करूंगा तो पुण्य का चार्जिंग होगा। चार्ज करने वाला पावर तो न्यूट्रल है। हाँ बरोबर है स्वामी जी। तो ये है कि प्रतिष्ठित आत्मा जो ज्ञान प्रकाश आत्मा का है, पूरा दूसरी बात,
मैं एक स्थूल एग्जाम्पल दे दो, स्थूल एग्जाम्पल, ताकि सुनने वाले सबको समझ में आ जाएगा। पैसा पावर है क्या नहीं? पैसा पावर है, पैसा में पावर है। एक मिनट, पैसा पावर है ने? वो पैसे से हम दूध भी खरीद सकते हैं, दारू भी खरीद सकते हैं। हाँ जी स्वामी जी। इसमें पैसे की गलती है? नहीं गलती। तो गलती कहाँ है? गलती हम जहाँ यूज करते हैं वहां है। बस, तो वो यूज कहाँ करते हैं वो आपकी गलती है। बरोबर है। पक्का समझ में आ गया? हाँ आ गया स्वामी जी। ओके, अभी आगे बोलिए। वो आगे जो अभी यूज किया प्रतिष्ठित आत्मा ने, वो अपना ज्ञान प्रकाश के आधारित पे वो कैसा यूज करता है वो थोड़ा क्लियर कीजिए स्वामी जी। यूज करते हैं अपने ज्ञान दर्शन के आधार से। वो प्रकाश में देख के वो प्रकाश तो साधन। न्यूट्रल है, प्रकाश न्यूट्रल है, मगर आपका ज्ञान दर्शन अभी का क्या कहता है उसी के मुताबिक आप भाव करोगे। तो भाव करने का मतलब प्रकाश का आपने यूज किया, चाहे वो भाव पाप का है चाहे पुण्य का है, मगर यूज तो प्रकाश का ही किया ना। अगर प्रकाश नहीं है तो भाव नहीं कर सकते हैं। बरोबर है स्वामी। बरोबर है स्वामी जी। उसमें से वो अपना सार निकालता है, कोई भी अवस्था निकलती है, वो अवस्था में जो दिखता है उसमें से उसके पास जो ज्ञान दर्शन है वही तरह से वो सार निकालता है, ऐसे उपयोग करता है उसमें देख के। हाँ या समझ में आ गया स्वामी जी। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। तो पावर तो हमेशा न्यूट्रल ही होता है। पावर का उपयोग ही हाँ अपना अपना कर्म बनता है। उपयोग, पावर कर्म नहीं है, पावर का उपयोग से कर्म बनता है। उपयोग से कर्म बनता है। और वो पावर जब स्वभाव रूप में बन गया, मतलब उपयोग बंद हो गया, उसका नाम है केवल दर्शन। बरोबर है। ये अंतिम अनुभूति को कहते हैं केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। केवल दर्शन में सेपरेशन और केवल ज्ञान में ब्रह्मांड का रहस्य खुला होना। पहले संपूर्ण अलग हो जाना प्रकृति से, रिलेटिव सत्य से, वो पहला ज्ञान केवल दर्शन। और ब्रह्मांड का खुला होना, वो अंतिम अनुभव केवल दर्शन, केवल ज्ञान। हाँ तो स्वामी पहले जी केवल दर्शन। हाँ बोलिए। हाँ स्वामी जी। तो प्रतिष्ठित आत्मा को केवल दर्शन की जरूरत है, या तो फिर उसका केवल अस्तित्व नहीं रहेगा। उसका अस्तित्व नहीं। वो अभी मेरे को पक्का क्लियर हो गया आज, क्योंकि ये उसको केवल दर्शन की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत नहीं है, केवल दर्शन का ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि उसके दर्शन के ही माध्यम से वो जन्म मरण में फंसा है। यस, प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब है बैंक में ले लिया हुआ लोन। हाँ जी। लोन है, वहां तक बैंक का कनेक्शन आपके साथ रहेगा। हाँ जी साहब। लोन खत्म हो गई, आपका कोई कनेक्शन नहीं है। बैंक बैंक है, तुम हो, खत्म हो गई, नो कनेक्शन। बरोबर है। तो यहां अगर आपका अज्ञान की लोन खत्म हो गई, जिससे पाप पुण्य के कर्म बनते हैं, वो अज्ञान की लोन है। विज्ञान की अगर लोन वो है। खत्म हो गई तो उनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा आपके नहीं, साथ। अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो फिर कर्म बनेगा भी, नहीं। तो जन्म मरण होगा भी। नहीं स्वामी जी। इसका नाम है मुक्ति। इसका नाम है उसकी मुक्ति हो गई। और केवल ज्ञान बस। का केवल ज्ञान का अनुभव मतलब आत्मा और एक जीव